Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. राज्यसभा के साबिक रुकन के केशव राव ने तेलंगाना हुकूमत के मुशीर के ओहदे का जायजा हासिल किया। हाल ही में बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले के केशव राव को हुकूमत तेलंगाना का मुशीर मुकर्रर किया गया है। हफ्ते को उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर वजीर तुमला नागेश्वर राव, खैरताबाद MLA दानम नागेंद्र, कंटोनमेंट MLA गणेश, GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सभी ने के केशव राव को मुबारकबाद पेश करते हुए अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल्स अभया हस्तम स्कीम का आगाज किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के हमरा राजीव गांधी सिविल अभया हस्तम स्कीम को मुतारिफ करवाया। इस स्कीम के तहत सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स इम्तिहान में कामयाब होने वालों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी वाकिफ है। रियासती असेंबली के बजट इजलास में जॉब कैलेंडर का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत जॉब कैलेंडर को कुछ इस तरह से तरतीब देगी कि हर साल मार्च से पहले तमाम महकमों में खाली आसामियों का डेटा मुरत्तिब किया जाएगा। 2 जून को जॉब कैलेंडर का नोटिफिकेशन जारी होगा और 9 दिसंबर तक भर्ती के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। స్పష్టంగా ప్రణాళికబద్ధంగా క్యాలెండర్ డేట్స్ ప్రకారం రేపు అసెంబ్లీలో క్యాలెండర్ డేట్స్ కూడా డిక్లేర్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో వచ్చే ప్రతి ఖాళీలను 31 మార్చ్ లోపల అన్ని శాఖల నుంచి తెప్పించుకొని జూన్ 2 లోపల నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి బై డిసెంబర్ 9 ఎవ్రీ ఇయర్ ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నా భర్తీ చేసి వాళ్ళ నియామక పత్రాలు వాళ్ళ చేతికి అందించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది। ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిచి మేమందరం కంప్లీట్ మంత్రివర్గం మామూలుగా మా బలరాం నాయక్ సింగరేణి అధికారులను భట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పి వాళ్ళ ఆఫీస్లో కూడా మిమ్మల్ని పిలిచి చెక్లు ఇచ్చి పంపించి ఉండొచ్చు, కానీ మెకానికల్గా మేము ఆ జాబ్ చేయదలుచుకోలే। దిస్ ఈజ్ పర్సనల్ అటాచ్మెంట్. వీ వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ స్టూడెంట్స్, వీ వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ కిడ్స్. వై? బికాజ్ వీ హ్యావ్ డిపెండెడ్ ఆన్ యూత్. भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR की सदारत में अराकीन असेंबली और अराकीन कौंसिल व दीगर पर मुश्तमिल एक वफ्द ने तेलंगाना गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। तेलंगाना में कांग्रेस के बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को पूरा न करने और पार्टी इन्हराफ के मामले पर भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR की क़यादत में एक वफ्द ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी की जानिब से बेरोजगारों से किए गए वादों को पूरा न करने, इन्हराफ के मामले पर शिकायत की गई। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए KTR ने कहा कि BRS के MLA, MLCs और दीगर कायदीन ने गवर्नर से मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार नौजवानों और तुलबा से किए गए अपने वादों को फरामोश कर दिया है। KTR का कहना था कि 2 लाख मुलाजिमतों और जॉब कैलेंडर से मुताल्लिक किए गए ऐलानात और वादों से भी गवर्नर को वाकिफ करवाया गया। BRS कायदीन ने कांग्रेस की तरफ से जबरन गिरफ्तारियों और तुलबा के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जाने की भी गवर्नर से शिकायत की। गवर्नर ने तयख्खुन दिया है कि वो होम सेक्रेटरी से इस खुसूस में बातचीत करेंगे और हुकूमत से बेरोजगारों के एहतजाज और गिरफ्तारियों के बारे में भी सवाल किया जाएगा।
ప్రోటోకాల్ విషయంలో కూడా జరుగుతున్న ఉల్లంఘనలు, మా ఎమ్మెల్యేలకు ఎమ్మెల్సీలకు జరుగుతున్న అగౌరవం, అధికారులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు, ప్రభుత్వ నిర్వాహకాన్ని కూడా చాలా వివరంగా గవర్నర్ గారికి చెప్పినాము. గవర్నర్ గారు ఈ విషయంలో నేను ఒక లేఖ రాస్తాను ప్రభుత్వానికి, తప్పకుండా ఎవరి మర్యాద అయినా కాపాడవలసిన బాధ్యత డెమోక్రాటిక్గా ఎవరు గెలిచినా ప్రజాప్రతినిధి, వారి గౌరవానికి భంగం వాటిల్లితే మంచిది కాదు, నేను ఒక ఉత్తరం కూడా రాస్తాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అని చెప్పారు. దానికి కూడా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఏ సమస్య వచ్చినా తప్పకుండా మీరు నా దగ్గరికి రండి, నాకు అన్ని విషయాలు కూడా మీరు చెప్పండి అని చెప్పి కూడా గవర్నర్ గారు చెప్పారు. కేవలం గవర్నర్ గారితోనే ఆగకుండా భారతదేశంలో ఉండే రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవుల్లో ఉండే పెద్దలందరూ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారిని అందరినీ కూడా కలుస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న నిర్వాకం, ఒకవైపు రాజ్యాంగం పట్టుకొని రాజ్యాంగాన్ని రక్షిస్తున్నట్టు పోజులు కొడుతూ మరొక వైపు రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో దొక్కుతున్న వైనం ఏదైతుందో ఇవన్నీ కూడా అటు అవసరమైతే రాష్ట్రపతి దాకా కూడా పోతాము, వారికి కూడా వివరించి చెప్తాం. ముఖ్యంగా తెలంగాణ యువతకి మీ అందరికీ ఇచ్చే మాట, కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన ప్రతి హామీ నిలబెట్టుకునేదాకా, పోస్టులు పెంచేదాకా, మీకు న్యాయం జరిగేదాకా మీ తరపున ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా భారత రాష్ట్రంకి ఉంటుంది. కేసీఆర్ గారు ఉంటారు, తప్పకుండా మీ తరపున మీ హక్కుల కోసం మేము పోరాడతామని చెప్పి కూడా तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास से कबल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आला ओहदेदारों का एक इजलास तलब किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास 23 जुलाई से मुनक्किद किया जा रहा है। इसी खसूस में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो कानून साजों के जरिए उठाए गए तमाम सवालात के जवाबात जल्द अज जल्द और मुकम्मल मालूमात के साथ मुहैया करवाएं। चीफ सेक्रेटरी ने सीनियर ओहदेदारों को भी बजट सेशन के दौरान मौजूद रहने की हिदायत दी है ताकि कोऑर्डिनेशन में किसी भी किस्म की कमी न हो। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन और क्रिटिकल मिनरल रोड शो में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के बेगमपेट के वेदांता होटल में मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन और क्रिटिकल मिनरल रोड शो मुनक्किद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2027 तक हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मैशियत बन जाएगा। वजीर आजम मोदी की सितारिश करते हुए उनका कहना था कि मोदी ने साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ मुकर्रर किया है और अगर हिंदुस्तान को खुद मुक्तफी बनना है, खुद कफील बनना है तो कानकनी और मादनियात की शिराकतदारी होनी चाहिए। जी किशन रेड्डी ने कानकनी और मादनियात को मुल्क के इक्तिसादी सुतून करार देते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान ही है जिसने दुनिया को जिंक फराहम किया है। उनका कहना था कि हम अब भी मादनियात के लिए दूसरे ममालिक पर मुनहसिर हैं, लेकिन कोयले के मामले में दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोयले की कानकनी की मामले में हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए हैं। तेलंगाना में महकमे ज़राअत ने ज़रूरी कर्जों की मुआफ़ी पर प्री ऑडिट करने का फैसला किया है। कर्ज मुआफ़ी के फंड्स ऑडिट मुकम्मल होने के बाद ही खातों में जमा किए जाएंगे। कर्ज मुआफ़ी स्कीम के निफाज के मामले में एक नया मोड़ आया है। महकमे ज़राअत के प्री ऑडिट के बाद ही फंड्स खातों में जमा किए जाने की इतलात मिली है। हुकूमत ने पाया है कि 1 लाख से ज्यादा खातों में सूद असल रकम से ज्यादा है। बताया गया है कि 10,000 किसानों के बैंक खातों पर गौर किया जाएगा, यानी कि कर्ज मुआफ़ी की रकम तहकीकात के बाद ही किसानों के खातों में जमा की जाएगी। ऐसे अफराद जिन लोगों के पास राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है, उनके बारे में जल्द ही एक फील्ड लेवल सर्वे करवाने का भी फैसला किया गया है। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने करीमनगर जिला मरकज में रैतु भरोसा स्कीम के रायशुमारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। करीमनगर जिला मरकज में रैतु भरोसा स्कीम के निफाज के सिलसिले में किसानों की
राय शुमारी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वुज़रा तुमला नागेश्वर राव, श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी और पूनम प्रभाकर के अलावा एमएलसी जीवन रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलसी जीवन रेड्डी ने कहा कि एक किसान की हैसियत से उनकी राय है कि स्कीम को वुसअत दी जाए। किसानों को भी कई मशवरों से नवाजा गया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। वेस्ट असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए 21 इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 9,25,000 रुपये बताई गई है। तारीखी मक्का मस्जिद के मरकजी बाबुद दाखिला पर लगे साउंड सिस्टम को पुलिस की जानिब से बंद करवाने के मामले पर महकमा अक़लियती बहबूद के ओहदेदार मोहम्मद इलियास अहमद ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि साउंड सिस्टम को बंद करवाने की इतलात दुरुस्त नहीं है। हैदराबाद के पुराने शहर में तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़ मक्का मस्जिद के बाबुद दाखिला पर नस्ब साउंड सिस्टम के तार काट दिए जाने की इतलात जुमा को आम हुई, जिसके बाद मुसलियान और शहरियान हैदराबाद में बेचैनी फैल गई और ये बात सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। महकमा अक़लियती बहबूद के स्पेशल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल IPS की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इलियास अहमद ने तारीखी मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और इस बात की तस्दीक की कि लाउड स्पीकर गैर कारकर्द किए जाने की इतलात दुरुस्त नहीं है, स्पीकर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साहिल साहब, मक्का मस्जिद में कुछ ऑडियो सिस्टम बंद हुआ बोल के मालूम हुआ था, फिर उसके बाद आप जाके वहाँ पे उसका कनेक्शन दे दिए। दरअसल हुआ क्या था वहाँ पे? दरअसल ये हुआ था, मुझे इतला मिली थी तो मैं वहाँ पहुँचा तो मुकामी लोग मुझे बोले कि पुलिस की वजह से, पुलिस के जोरदारी की वजह से ये सब ये प्रॉब्लम हुई। तो आप जाके क्या करे वहाँ पे? मैं जाकर मैंने कनेक्शन वापस उसको रिजॉल्व करा, कनेक्शन देके तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करा। अच्छा, दरअसल वो स्पीकर बंद कौन कराए थे? वो बंद मस्जिद के सुप्रीडेंट साहब कराए थे। अच्छा, तो ऐसी भी तल्ला थी कि पुलिस की तरफ से ऐसा हुआ बोल के आपका भी स्टेटमेंट था पुलिस की तरफ से हुआ बोल के? वो मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग में मैं बोल दिया था, लेकिन बाद में जैसा मेरे को मालूम हुआ तो पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट होता। तो आपके तहकीक के बाद, आपके मालूमात के बाद ये बात तय है कि पुलिस का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था? ये बोलना चाह रहे हैं कोई पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं। तेलंगाना में मुसलसिल और मूसलाधार बारिश के दौरान जोगुलांबा गढ़वाल जिले में जुराला प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफे के बाद महकमा आपाशी के हुकाम ने प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर 57,000 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में खारिज किया। तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हो रही है। मुसलसिल बारिश की वजह से आबी ज़खायर की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के जुराला प्रोजेक्ट में भी तकरीबन 54,954 क्यूसिक पानी मौजूद है। आबी सतह में इजाफे के चलते महकमा आपाशी के ओहदेदारों ने जुराला प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर तकरीबन 57,000 क्यूसिक पानी श्रीसलम की सिमत छोड़ा। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने RTC अस्पताल वाक़े तारनाका में ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी व दीगर सहूलियात का इफ्तिताह किया।
वजीर पूनम प्रभाकर ने हफ्ते को तारनाका इलाके में वाक़ आरटीसी अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के अहाते में शजरकारी की। बाद वहां पर कायम किए गए सिटी स्कैन, MRI सेंटर, फिजियोथेरापी यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी व दीगर का इफ्तिताह किया। पूनम प्रभाकर ने इलाज के लिए आने वाले आरटीसी अमले से बातचीत की। बाद डॉक्टरों से भी मुलाकात करते हुए आरटीसी अमले को फराहम की जाने वाली तिबी खिदमात के बारे में पूछा। TGS RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार व दीगर आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से टप्पा चबूतरा पुलिस हुदूद में रात देर गए गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। जराइम की वारदातों को रोकने, जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियों पर नजर रखने, मंशियात की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल को रोकने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस मुतहरिक नजर आ रही है और मुख्तलिफ इक़दाम भी कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में जुमा की रात देर गए टप्पा चबूतरा पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली गई और कई इलाकों में ओहदेदारों ने गश्त भी किया। दरियासना रात देर गए तक बेवजह सड़कों पर न घूमने का मशवरा भी दिया गया। नागर कर्नूल जिले के तमाजीपेट मंडल के चेगुंटा गांव में बरखी कटौती से परेशान किसानों ने सब स्टेशन को मुखफ़्फ़ल करके धरना मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना के कुछ मकामात पर बरखी कटौती किए जाने की वजह से किसान और अवाम दोनों परेशान हैं और हुकूमत पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। सब स्टेशन पर धरने मुनज़्ज़म किए जाने का सिलसिला भी जारी है। नागर कर्नूल जिले के तमाजीपेट मंडल के चेगुंटा गाँव में पिछले कुछ दिनों से बरखी सरबराही की महदूदी से परेशान हाल किसानों ने सब स्टेशन पर इकट्ठा होकर बतौर एहतजाज वहां पर ताला लगा दिया और धरना भी मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी किसानों का कहना है कि बरखी कटौती की वजह से वो ज़रूरी काम अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने बिला रुकावट बरखी सरबराही को यकीनी बनाने की मांग की है। विशालगढ़ फिर खवाराना तशद्दुद के खिलाफ औरंगाबाद में कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर पर धरना दिया, कातियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मजलिस के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में पार्टी कारकुनान के साथ विशालगढ़ फिर खवाराना तशद्दुद के खिलाफ डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर पर धरना दिया, कातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मसाजिद पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी मजहब अपने लोगों को दूसरों की इबादतगाहों पर हमले का दर्ज नहीं देता। इम्तियाज जलील ने वाज़ेह किया है कि कोल्हापुर के विशालगढ़ में जो लोग मुतासिर हुए हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए और जो अपने मकानात और कारोबार से महरूम हो गए हैं उनकी मदद की जाए। बादशाह उन्होंने डिवीजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े को एक याददाश्त भी पेश की, जिसमें मजलिस की तरफ से मुतालबा किया गया है कि कोल्हापुर जिला के SP और कलेक्टर को मुअत्तल करते हुए मुतासिरीन को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। वाक़े की सुप्रीम कोर्ट जज के जरिए तहकीकात भी करवाई जाए। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि जिस समाज का अपना दल नहीं होता उसका कोई बल भी नहीं होता। आपको अपने दल को, अपनी सियासी ताकत को यहाँ पर मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने लाचार नहीं है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह आतंकवादियों के नाम पर मुसलमानों को सताया जाता है और अगर उन्होंने कुछ छोटी सी भी बात की तो उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। तो मैं इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आज ये विनती करता हूँ, यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने आतंकवादियों ने कोल्हापुर के अंदर उधम मचाया, आतंकवाद मचाया, तो उन तमाम के जो है तो घरों को बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए, उनके जो है तो कारोबार को तोड़ कराना चाहिए।
उनके ऊपर UAPA के तहत कानून से जो उनके ऊपर मुकदमे दायर करना चाहिए। ये मत समझिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज एक धरना देकर घरों में बैठ जाएगी। ये आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कल पता चलेगा आपको अखबारों के जरिए कि आज ये धरना, ये प्रदर्शन जो है तो बहुत पीसफुल तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो जबरदस्ती हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी इज्जत व आबरू की बात नहीं बल्कि आज हमारी मस्जिदों तक बात पहुंच चुकी है। और मुसलमान मरना पसंद करेगा लेकिन खुदा के घर से कोई खिलवाड़ करेगा ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बहादुरपुरा पुलिस हुदूद में एक नौजवान पर कातिलाना हमले की वारदात पेश आई। जख्मी नौजवान के अफराद खानदान ने पुलिस से खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक 26 साल सद्दाम पेशे से बावर्ची हैं। बहादुरपुरा पुलिस हुदूद के असद बाबा नगर इलाके में कुछ साथियों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जख्मी शख्स के भाई का कहना था कि बावर्चियों के दरमियान कंपटीशन था और उसी की वजह से उनके भाई की जान लेने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया है कि जख्मी सद्दाम ने कुछ साथियों के नाम बताए हैं जो उन पर हमला करने वालों में शामिल रहे। उन्होंने बहादुरपुरा पुलिस से सद्दाम पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। रात दे रहा था मेरे बच्चे को बुदान को धोखा है। मेरा बच्चा कमाना है तो घर चलता हमारा, मतलब टीना का घर है, पानी पूरा घर में आता हमारे। कोई पकड़ने वाली नहीं है क्या, कोई डालने वाली नहीं है क्या? उनको दुश्मन बहुत है मेरे बच्चे के। ये दुश्मनी की वजह क्या है? क्या वजह है कि मेरे हमारे को भी नहीं मालूम बेटा। काम की वजह है, ये काम में दुश्मन बने हुए मेरे बच्चे की। रात दे रात आता है हमारे तो कैसा कि अच्छे भी जा रहे बुरे भी आ रहे। इसमें पुलिस से इंसाफ होना हमारे को। नशे की हालत में हमला करे, बच्चे को पिला के बच्चा पीते रहे मगर मिला के हमला करे। जाओ वो मेरे बच्चे को। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन आने वाली खातून को हरासा करने पर सनतनगर के CI को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। ज़राए ने बताया कि एक खातून अपनी शिकायत लेकर और इंसाफ का मुतालबा करते हुए सनतनगर पुलिस स्टेशन से रुजू हुई थी, लेकिन उसके साथ इंसाफ करने के बजाय सनतनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सर्कल इंस्पेक्टर पुरिंदर रेड्डी ने उसे हरासा करना शुरू किया। बजरिए व्हाट्सएप उसे नाजेबा पैगाम भी भेजे। खातून ने साइबराबाद CP अविनाश मोहंती से राब्ता करते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई और CI की जानिब से भेजे गए पैगामात भी बताए। CP अविनाश मोहंती ने इसका सख्त नोट लेते हुए CI पुरिंदर रेड्डी को मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए हैं। शमशाबाद SOT और माधापुर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करते हुए 1 किलो हीरोइन जब्त कर ली।
साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि शमशाबाद एसओटी और माधापुर पुलिस ने तेलंगाना एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो के ओहदेदारों के ताउन से 4 मंशियात फरोशों को माधापुर पुलिस स्टेशन हदूद के शिल्पारवम के करीब से गिरफ्तार किया है। उनका कहना था कि नेमी चंद भट्टी और नरप्रीत सिंह राजस्थान से हीरोइन लाकर और एमडीएमए लाकर हैदराबाद में फरोख्त करने का मंसूबा रखते थे ताकि अच्छी रकम मिल सके। दोनों 1 किलो हीरोइन लेकर हैदराबाद पहुंचे थे कि पुलिस ने नेमी चंद, नरप्रीत सिंह, अजय भट्टी और हर्षा सर्वी को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1 किलो हीरोइन और 4 स्मार्टफोन्स भी जब्त किए। सीपी ने बताया कि जब्तशुदा हीरोइन और सेलफोन्स की मालियत 7 करोड़ रुपए से जायद है। शहरियों से गुजारिश की गई है कि वो ड्रग या फिर गांजा सप्लाई करने वालों से मुताल्लिक़ कोई भी मालूमात के लिए पुलिस को डायल 100 या फिर साइबराबाद के व्हाट्सएप नंबर 9490617444 के जरिए मतला करें। तालीमी इदारों के इंतजामिया से भी दरख्वास्त की गई है कि वो तलबा की सरगर्मियों पर नजर रखें और मंशियात से मुताल्लिक़ कोई भी मालूमात हो तो पुलिस को इतला दें। रियासत गुजरात के वडोदरा में एक स्कूल में क्लास की दीवार गिर जाने से तलबा पहली मंजिल से नीचे गिर पड़े। जराये ने बताया कि वडोदरा के श्री नारायण विद्यालय स्कूल की पहली मंजिल पर वाक़े एक क्लासरूम की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में तलबा पहली मंजिल से नीचे गिर पड़े। ये वाक़या दोपहर के वक्फे के दौरान पेश आया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि तलबा खाने में मसरूफ हैं। इसी दौरान क्लासरूम की दीवार गिर जाती है और वहां मौजूद तलबा नीचे गिर जाते हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि इस वाक़े में एक तालिब इल्म को चोटें आई है और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नरगुंडा जिले के कटंगुर मंडल में एक डीसीएम लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि कटंगुर मंडल में कौमी शाहराह पर एक डीसीएम ने ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए नलगुंडा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कुमरम आसिफाबाद जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने कहा है कि हॉस्टल्स में तालिबात को मुकर्ररा वक्त पर और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने हफ्ते को एससी डेवलपमेंट ऑफिसर सजीवन के हमरा एससी हॉस्टल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने हॉस्टल के अहाते, तालिबात के कमरों, इर्द गिर्द और रजिस्टर्स का मुआयना किया। जिला कलेक्टर ने कहा है कि हॉस्टल में तालिबात की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और उन्हें मेन्यू के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाए। तालिबात से सुबह फराहम किए गए नाश्ते की तफसीलात भी हासिल की गई। हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हॉस्टल का अहाता, इर्द गिर्द और बैतुल खला को साफ सुथरा रखा जाए। तलबा के लिए तैयार किए जाने वाले पकवानों में ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल की जाए। मियाद खत्म होने वाली अशिया हरगिज इस्तेमाल न की जाए। चूँकि मौसम बरसात है, इसलिए मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए भी इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर आसिफाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर भुजंग राव, हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर, अमला और तलबा भी मौजूद थे। जिले कुमरम आसिफाबाद के कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने हुकाम से कहा है कि वो मौसम बरसात के दौरान चौकस रहें और इस तरह से काम करें कि अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। रियासत के मुख्तलिफ अजला कुमरम आसिफाबाद व दीगर में मुसलसिल बारिश हो रही है। जिले में मुसलसिल बारिश के चलते
लोगों की सहूलत के लिए जिला मरकज में मरबूत जिला कलेक्ट्रेट की इमारत में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। हफ्ते को कुमरम हिमासीबाद जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने एडिशनल कलेक्टर दसारी वेणु और आसिफाबाद मंडल अफसर लोकेश्वर राव के साथ कंट्रोल रूम का मुआयना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने हुकाम को चौकस रहने को कहा है और इस तरह से काम करने को कहा है कि बारिश के मौसम में लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि बरखी के खंभे या फिर भारी दरख्तों के उखड़ जाने, आमदोरफ्त में मुश्किलात, बिजली की फराहमी में रुकावट, सैलाबी सूरत हाल व दीगर मसाइल के हल के लिए लोग इस कंट्रोल रूम से मदद हासिल कर सकते हैं। खाने काबा की सफाई की मुकद्दस रिवायात को जारी रखते हुए गुस्ल काबा की सालाना तकरीब 21 जुलाई बरोज इतवार को मुनक़िद की जाएगी। खाने काबा के अंदरूनी हिस्से को धोने या फिर गुस्ल देने की रिवायत सदियों से चली आ रही है, जो कि पाकिज़गी और अक़ीदत की अलामत है। आपको बता दें कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुस्ल काबा तकरीब अंजाम दी गई थी और बाज़ रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में 2 मरतबा खाने काबा को गुस्ल दिया करते थे। पहली मरतबा माह मुहर्रम में और दूसरी मरतबा माह रमज़ान के आगाज से क़ब्ल। हरमैन शरीफैन की हुकूमत ने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा रखते हुए हर साल उसी के तहत गुस्ल खाने काबा की तकरीब मुनक़्क़िद करती है। ताहम कुछ वजूहात की बिना पर साल में 2 मरतबा के बजाय साल में सिर्फ 1 मरतबा माह मुहर्रम में गुस्ल खाने काबा की तकरीब मुनक़्क़िद की जाती है। आपको बता दें कि खाने काबा की सफाई के लिए जमजम, अर्क़े गुलाब, इतर और ऊद को इस्तेमाल किया जाता है। काबे की अंदरूनी दीवारों और फर्श को साफ करने के लिए खुसूसी ब्रशेस और कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हर कोने की सफाई की जाए। गुस्ल काबा तकरीब आमतौर पर 2 मुक़द्दस मसाजिद के मुतवल्ली या उनके नुमाइंदों, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और ओहदेदारों के ज़ेर एहतिमाम मुनक़्क़िद की जाती है। जारिया साल 21 जुलाई बरोज़ इतवार 15 मुहर्रम को खाने काबा को गुस्ल दिया जाएगा। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.